तो क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन जर्नीज़। तो मैं हूँ इस टाइम कनाडा में, और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी हो मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ड्राइवर्स लाइसेंस के बारे में, जो कि आप कनाडा में आगे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको दोनों केस बताऊंगा। इन केस आपके पास अपनी बैक कंट्री में, जो आपकी होम कंट्री है, उसमें आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, और अगर नहीं है तो क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर प्रोविंस का अपना हिसाब होता है। तो मैं हूं इस टाइम ओंटारियो में, तो मैं आपको ओंटारियो का बताऊंगा। बाकी आपको अगर किसी और प्रोविंस के रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चनिंग हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइसेंस प्रोसेस की। अगर आपको गाड़ी यहाँ चलानी है, गाड़ी का अलग लाइसेंस होता है, बाइक का अलग लाइसेंस होता है, ट्रक का अलग लाइसेंस होता है, हर व्हीकल का अपना अलग लाइसेंस होता है। अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला है G1, G2 जिस पे आप गाड़ी एक्चुअली ड्राइव कर सकते हैं, एंड लास्ट आ जाता है G, जो कि होता है एक फुल लाइसेंस। वर्जन 1 हम G1 पे आ जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है $160। ये एक रिटन टेस्ट होता है, और आप अपने किसी नियरेस्ट ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसीसागा का बता देता हूँ। मिसीसागा में ड्राइव टेस्ट सेंटर है ओंटारियो स्ट्रीट पे, और वैसे ही आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है, तो वैसे ही आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे, और नियरेस्ट ड्राइव सेंटर पे जाके अपना ये टेस्ट दे सकते हैं। इन केस अगर आपको इसके रिगार्डिंग स्टडी करनी है तो मैं एक लिंक नीचे दे दूंगा, उसमें जो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं वो नीचे आ जाएंगे, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। इन केस अगर आपका वो टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आप $16 दे के एक रीटेस्ट ले सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लो आपका G1 क्लियर होगा, तो G1 पे आप तभी गाड़ी चला सकते हैं जब आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर बैठा हो, एटलीस्ट उसको 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप गाड़ी चला सकते हैं G1 पे। बट आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। तो G2 आ जाता है जी अगला। G2 लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, बट उसमें भी कुछ वायलेशंस नहीं करनी होती, जैसे कि आप हाईवे पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गाड़ी नहीं चला सकते। तो G2 देने के लिए आपका मान लीजिए G1 क्लियर हो गया, उसके बाद आपको 1 साल बाद चांस मिलता है G2 देने का। आप 1 साल बाद G2 दे सकते हो। बट इन केस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपके पास अपनी बैक होम कंट्री में लाइसेंस है तो आप वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट निकलवा के ला सकते हैं। एक्सट्रैक्ट आपको नियरेस्ट RTO में आपको मिल जाएगा। तो वो एक्सट्रैक्ट अगर आप सबमिट करते हैं, अगर आपको साल का एक्सपीरियंस है अपनी बैक कंट्री में, तो आप एक G2 G1 के बाद डायरेक्टली दे सकते हैं। मेरे केस में वही था। इन केस अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप G भी सीधा दे सकते हैं। तो G2 टेस्ट की कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई। ये वेरी करता है, इसमें आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है। बट अगर आप टेस्ट बुक कर रहे हैं तो वो आपकी G1 फीस जो आपने $160 दी थी, उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट इंक्लूड होता है, तो आपको $50 टेस्ट के लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपके $50 चार्ज लगते हैं। $50 to $55 वेरी कर सकता है। G2 टेस्ट देने के लिए आपके पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, जैसे ड्राइव टेस्ट सेंटर्स फॉर एग्जांपल। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, तो यहाँ पे जो ड्राइव टेस्ट सेंटर है, इनके टेस्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है। इन केसेस में अगर आपको एक अच्छी लोकेशन चूज़ करनी है, आप ब्रैम्पटन मिसिसागा में रहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गल्फ, ऑरेंजविल, नाइग्रा यहाँ टेस्ट दीजिए, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे जोन्स भी ठीक हैं, एंड आपका जो स्पीड होती है, स्पीड लिमिट कई जोन्स, जैसे वहाँ पे कम स्पीड के जोन है, 50-50 के जोन है वहाँ पे, और वहाँ ट्रैफिक नहीं होता, तो आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाता है। तो टेस्ट की कॉस्टिंग क्या आती है, अगर आप यहाँ पे किसी इंस्ट्रक्टर से क्लासेस लेते हैं तो आपके $40 to $50 पर लेसन पड़ सकता है। हाँ, आपके केस में सस्ता भी हो सकता है अगर आप कोई रेफरल ढूंढ लें अपने फ्रेंड के थ्रू, या फिर आप कोई सस्ता इंस्ट्रक्टर या फिर जो अभी इंस्ट्रक्टर बना है उससे क्लासेस ले लें, तो आपको $30 to $35 में भी दे देगा। पर लेसन क्लासेस होती है, तो पर एक लेसन होता है 30 to 40 मिनट्स का, बट वो कम चलवाते हैं इसमें। फिर आ जाता है जी आपका टेस्ट का दिन। जब आपका टेस्ट का दिन होता है, अगर तो आपके पास अपनी गाड़ी है या किसी फ्रेंड की गाड़ी आप बोरो कर सकते हो, तो वो बढ़िया बात है। अगर आपको इंस्ट्रक्टर की गाड़ी लेके जानी है तो यहाँ इस टाइम चार्ज चल रहा है $250 तक।
सो इस यही चीज़ है कि आप किसी की गाड़ी रेंट कर सकते हैं $100 to $150 में, बड़ो बहुत लंबा काम पड़ जाता है तो सारे इंस्ट्रक्टर के थ्रू ही जाते हैं। तो आपका लाइसेंस बनाने में एक बार में अगर आप मान लो 3-4 लाइसेंस भी लेते हो, डिपेंड करता है आप पे आप कितने लाइसेंस लेते हो, तो मिनिमम मान के चलो 500 to 600 तक ये खर्चा बैठ जाता है। फिर आपको मिल जाता है आपका G2 लाइसेंस। ठीक है, अब आपको G2 लाइसेंस मिल गया, उसके 1 साल बाद आप दे सकते हो अपना G लाइसेंस। सो G2 लाइसेंस पे आपका टेस्ट हाईवे पे नहीं होता है और G लाइसेंस पे आपको हाईवे पे प्रॉपर गाड़ी चलवाई जाती है। सो वो भी आपको इंस्ट्रक्टर के साथ अगर आप क्लासेस लेते हो, इन केस अगर आपने G2 पे गाड़ी ले ली है तो आपके वो $600 बच जाएंगे। बट इन केस अगर आप इंस्ट्रक्टर के थ्रू जाते हैं तो फिर से वही आपके $500 to $600 हो सकते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यू, लाइक आप कितनी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जी लाइसेंसिंग की प्रोसेस यहाँ पे। सो हर एक व्हीकल का अपना अलग अलग लाइसेंस होता है। सो बाइक के लाइसेंस की बात करते हैं तो बाइक यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगी, क्योंकि बाइक चलाना इज़ रिस्की टास्क है और ठंड भी ज़्यादा होती है। जैसे अभी भी कितनी ठंड हो रखी है, तो आप बाइक ढंग से नहीं चला सकते। हाँ, तो समर्स में आप बाइक चला सकते हैं। तो बाइक के टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें होता है M1, M2 और M लाइसेंस। सो ये काफ़ी ट्रिकी है बाइक का लाइसेंस। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा, बट मैं आपको समरी दे देता हूँ इसकी। M1 लाइसेंस वही सेम रिटर्न टेस्ट होता है। M2 लाइसेंस में आपका टेस्ट होता है बाइक का। फिर आप कुछ सीसी से कम वाली बाइक्स चला सकते हैं, लाइक आप 1000 सीसी से नीचे वाली बाइक चला सकते हैं। बट यहाँ पे बाइक मोस्टली लगा के चलिए आप, अगर हार्ले वगैरह, मेनली हार्ले चलती है यहाँ पे, तो वो 1000 सीसी से ऊपर ही होती है, अनटिल अनलेस आप एक बुलेट या फिर कावासाकी की कोई नीचे वाली बाइक ले सकते हैं। बट M2 लाइसेंस पे फिर वही है, आपको M1 लाइसेंस देने के बाद साल रुकना पड़ता है M2 लाइसेंस देने के लिए। बट इन केस अगर आपने G1 दे रखा है तो आपको M1 नहीं देना पड़ता। सो आप डायरेक्टली M2 दे सकते हो 1 साल बाद। सो M2 की क्लासेस काफ़ी कॉस्टली होती हैं। आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिर उसके बाद जी आ जाता है M लाइसेंस। सो M होता है फुल लाइसेंस बाइक के लिए। सिमिलरली अगर अपने बात करें, अगर आपको, कई लोग यहाँ ट्रक चलाते हैं तो ट्रक का क्या लाइसेंस होता है वो आप G1 G2 पे नहीं चला सकते। सो यही सेम प्रोसेस है। अगर आप G लाइसेंस तक पहुँच गए हैं उसके बाद का ये प्रोसेस होता है ट्रक लाइसेंस लेने के लिए। इसमें डिफरेंट क्लासेस होती है, DZ, GZ, AZ। सो अगर आपको ट्रकर्स लाइसेंस पे भी एक वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त वही ट्रक चलाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती रहती है इस बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय।